1 अक्टूबर 2023 से लेकर आज हमारा पास नवंबर 2024 मकसद 1 साल 1 माह हुए हैं। उसके दौरान जो है ना हमने जो काम किया है, तकरीबन हमने 12 पार्क्स इस जगह पे बनाए हैं मॉडल कॉलोनी टाउन में। 1,35,000 स्क्वायर फीट के करीब हमने प्योर ब्लॉक इंस्टॉलेशन कर दी है। ये मैं आज तक की बात बता रहा हूँ। और तकरीबन कोई 1,95,000 के करीब एसफॉल्ट का जो पैच वर्क का काम था मुख्तलिफ रोड और रस्तों का, वो हम कर चुके हैं। वाटर पे हमने बड़ा एक हमारा सक्सेसफुल काम है, वो काम है डमलोटी पंपिंग स्टेशन। डमलोटी पंपिंग स्टेशन पे तकरीबन 12 घंटे लोड शेडिंग होती थी। उस पे हमने वर्किंग की। आज डमलोटी का जो फीडर था वो लोड शेडिंग फ्री फीडर में केबल तकरीबन कोई 9 करोड़ रुपए का उनका खर्चा हुआ, लेकिन आज डमलोटी पे 1 सेकंड की भी कोई लोड शेडिंग नहीं है, इल्ला ये कि कोई फॉल्ट आ जाए। और वहाँ से बिला तात्तुल हमारी तकरीबन 3 यूसीओ में उनसे पानी आता है। वो 3 यूसीओ में पानी की सप्लाई जारी हो गई है। 4200 के करीब स्ट्रीट लाइट्स नई लगा चुके हैं। 230 के करीब जो आपने देखा होगा पहले एक 250 वोल्ट के बड़े होती थी, उसकी हमने मेंटेनेंस की। उसके साथ साथ जो पुरानी लाइटें थी तकरीबन हमने 1400 लाइटों की रिपेयर की है। हमारे पास एक मशहूर गंदे पानी की झील थी जिसका नाम था खोकर ग्राउंड। बड़ा सुना होगा, बड़ा पॉपुलर था, मशहूर था। 4-5 सालों से वहाँ ईद की नमाज नहीं हुई थी। उस ग्राउंड को हमने 31 दिसंबर 2023 से पहले हम उसको बना चुके थे और उसको हमने कंप्लीट करके वहाँ के बच्चों के लिए हवाले कर दी। 5,000 से लेकर कोई 7,000 स्क्वायर फीट के करीब हमने सेवरेज में काम किया। सेवरेज की पाइपलाइन तब्दील की जो मुख्तलिफ साइज़ की थी, जिसमें 9 इंची से लेकर और 24 इंच तक की हमने पाइप चेंज की। जो हमारा काम नहीं था वो हमने किया। कोशिश हमारी ये है कि हम गलियां जो है ना, इंटरनल गलियां और मेन रोड्स जहाँ से यूसी के लोगों का सबसे ज़्यादा गुजर है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो बना रहे हैं। उसके बाद इंटरनल गलियों पे बना रहे हैं। अपने टाउन के तहत 8,000 पौधे मुख्तलिफ जो हमारे पास जगह हैं, हमारे स्पेसेस थे जिसमें ग्राउंड भी थे, मुख्तलिफ चीज़ें थी, उसमें हमने इंस्टॉलेशन की। तमाम स्कूल्स जो हमारे बल्दिया के तहत थे उसमें हमने फ्री कोर्सेज़ का एहतमाम किया और उनको फ्री कोर्सेज हमने प्रोवाइड किए एक बच्चे को। वो हमने टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 25% बच्चों का इजाफा हुआ तमाम स्कूल्स में। 3 स्कूल हैं, उनकी हम रेनोवेशन करा रहे हैं। उसकी छतों का जो मसाइल थे, दूसरे उसके साथ साथ हम वाशरूम्स वहाँ बनवा रहे हैं। एक स्कूल में बाथरूम कंप्लीट भी हो गए। उसके अलावा दूसरे जो कैंपस है उसमें बतदरीज 2-3 महीने के अंदर वाशरूम्स और टंकी और तमाम चीज़ों का इंतज़ाम हो जाएगा। 2018 का एडॉक रिलीफ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऐलान किया होगा, उसके साथ साथ 2019 का एडॉक रिलीफ, वो दोनों लाइबिलिटी बाकी थी। एडॉक रिलीफ तकरीबन कोई हम 6 करोड़ रुपए का लोगों को अदा कर चुके हैं, तमाम मुलाजमीन को जो जिनके बकायात थे। उसके साथ साथ जो हमें जो तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए डीएमसी की तरफ से ट्रांजैक्शन बुक में लाइबिलिटी आई थी, जो कोई 2018 में रिटायर हुआ था, कोई 2019 में रिटायर हुआ था। ना उनकी एलपीआर मिली थी, ना उनकी ग्रुप इंश्योरेंस मिला था, ना उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हुई थी। मुख्तलिफ केसेस थे, उसमें तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए की मद के चीज़ें आई थी। वो भी हमने जिस वक्त यहाँ पे हमें डीडी पावर मिले उसके अगले महीने में हमने वो अदा किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन अभी तक जब से हम आए 10 करोड़ 71 लाख रुपए की अदाइयाँ कर चुके हैं मुलाजमीन की। फौरी तौर पर इंडोर क्रिकेट और फुटबॉल के इस 2 महीने के अंदर कम से कम 4 स्टेडियम हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि ईद उल फितर तक ये 4 के 4 स्टेडियम लोगों के खेलने के लिए तैयार हो जाएं।